और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के एमडी एंड रिसर्च हेड अजय केडिया, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल और इसी के साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नवनीत दमानी वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी रिसर्च जुड़ चुके हैं। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन भाविक सर, आपके ट्रेडिंग कॉल क्या रहेंगे सोने और चांदी पर? गुड मॉर्निंग आशीषा जी। देखिए, सोने और चांदी में जैसे हमने देखा कि रैली अच्छी खासी आ चुकी है, बट अभी भी अगर देखें तो काफी अनसर्टनिटी है। जिस हिसाब से ट्रम्प अपने डायरेक्टिव दे रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड में अभी भी सेफ हेवन जो डिमांड है वो बरकरार है, बट यहाँ से थोड़ा बहुत डेफिनेटली पुल बैक हो सकता है। बट एमसीएक्स में अगर देखें तो रुपए भी अगर है तो वो नियरली ऑल टाइम लो के करीब मिले, तो उसकी वजह से भी सोने और चांदी देखे तो थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट लेकर दिख रहा है। तो आई थिंक लोअर लेवल पे अभी भी जब तक 79 के नीचे गोल्ड नहीं जाता है, तब तक मुझे लग रहा है बाय एंड ड्रॉप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे 79,650 के करीब बाय कर सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं 79,950 का, और 79,480 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। चांदी में अगर देखें तो मुझे लग रहा है चांदी शायद थोड़े कंसोलिडेट होगी, क्योंकि आज से अगर देखें तो चाइना का मार्केट बंद है। तो ओवरऑल आई थिंक चांदी में साइडवेज ही मूवमेंट रहेगी, बट क्योंकि करेंसी अगर देखिए इंडियन रुपी तो वो काफी वीक है, तो वो भी थोड़ा सपोर्ट दे सकती है। तो चांदी में भी 90,000 के करीब बाय कर सकते हैं 90,800 के टारगेट के लिए, और 89,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो कमेंट्री निकल कर आई डोनाल्ड ट्रंप से, जहां उन्होंने कहा कि चाइना से जो इंपोर्ट्स आते हैं कॉपर एल्यूमिनियम पे, उस पर टैरिफ्स लगाए जाएंगे। हाँ, पहले से ही ये चर्चा थी, लेकिन आज सुबह फिर एक बार कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, जिसके चलते अक्रॉस द बोर्ड सभी बेस मेटल्स में आज कमजोरी दिखी है। भाविक सर, इंडस्ट्रियल मेटल्स में आपकी क्या राय होगी और कोई आइडिया जहां पर फ्रेश खरीदारी की जा सकती है? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है। दो फैक्टर है, एक तो अगर हम देखें तो चाइना का जो मार्केट बंद है, तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो वैसे भी कम रहती है। और दूसरा, जैसे आपने बताया कि ट्रम्प ने बताया है कि टैरिफ लगाएंगे स्टील पे, कॉपर पे, एल्यूमिनियम पे, जो चाइना की तरफ से आ रहा है। तो उसकी वजह से अगर टैरिफ दिखा रहा है तो वो जो डिमांड है वो ज्यादातर कम ही हो जाती है। और अगर हमने अभी तीसरे फैक्टर देखे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। तो ये तीन फैक्टर की वजह से अगर हम देखें तो बेस मेटल्स में थोड़ी बिकवाली है जो कंटिन्यू रह सकती है। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति करनी चाहिए, खास करके एल्यूमिनियम के, जहाँ पे हमने देखा है कि 250 के नीचे चला गया है, जो एक स्ट्रांग सपोर्ट था। तो एल्यूमिनियम बेच के चल सकते हैं 249 के करीब, 251 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रहेगा 246 का। ठीक है, तो ये नजरिया एल्यूमिनियम पर नवनीत जी, भाविक जी और अजय जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे साथ जुड़े, कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताई। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।